प्रज्ञा योग अलायंस द्वारा योगा एंड वेलनेस ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले इस ऑनलाइन जो ये कार्यक्रम या सीरीज चलाई जा रही है उसके कन्वीनर, मुझे प्रयोजक या सब कुछ मैं ये कहूँगा डॉक्टर कपिल केसरी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में के द्वारा या पहले मुझे बुलाया और मुझे बुलाकर आपके साथ रूबरू करने का जो एक मौका दिया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी दिन हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए और आपने योग के क्षेत्र के बहुत से महारथियों के विचार आपने सुन चुके हैं और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। कपिल जी ने एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, एक कहते हैं ना आपके घर में गंगा ये उसको नहा लो, उसमें डुबकी लगा लो। कपिल जी ने योग के क्षेत्र के महारथियों को आपके घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक समुंदर ला दिया है और अब तो मैं कहूँ तो डुबकियाँ लगाते रहो। दोस्तों, कपिल जी इसके बधाई के पात्र हैं। इससे पहले कि मैं अपनी इंट्रोडक्शन या अपने बारे में कुछ कहूँ, जो इसके प्रायोजक हैं कपिल जी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा दो शब्द कहना चाहूँगा। कपिल देव केसरी जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है योग के क्षेत्र में। उन्होंने बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर रखा है योगिक साइंस में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। और ये छोटा सा मेरा दोस्त 2009 में और 2013 में वर्ल्ड योगा चैंपियन रह चुका है। QCI और YCB लेवल की थर्ड क्वालिफाइड है। CBSE UGC इन्होंने नेट क्वालिफाइड कर रखा है। ये फाउंडर हैं प्रज्ञा योग अलायंस, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इंडियन योग एसोसिएशन के मोस्ट एक्टिव मेंबर हैं। सर्टिफाइड योगा अलायंस टीचर हैं कपिल जी। इन्होंने अब तक 650 से प्लस ऑल इंडिया में अराउंड द अक्रॉस इंडिया इन्होंने योगा कैंप्स लगाए हैं और इनके अभी तक इंटरनेशनल जर्नल्स में 7 रिसर्चेस पेपर इनके छप चुके हैं। ये रेगुलर कोचिंग देते हैं। ये बधाई के पात्र इस बात के लिए भी इंडियन मिलिट्री को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये एग्जामिनर भी हैं योगा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के। तो दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता तालियां लगाओ, फिर भी मैं इनको बधाई देता हूं और इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। चाहे उम्र से ये मेरे आधे भी से भी कम है, लेकिन ये मैं कहूँगा भगवान करे जो मेरी उम्र बची है इस मेरे बेटे को, मेरे छोटे दोस्त को लगे। तो थोड़ा सा मैं दो बातें अपने लिए भी कह लूँ। तो मैं डॉक्टर पाल मदान आपके सामने जो रूबरू हो रहा हूँ, मैं एक छोटे से पंजाब के छोटे से शहर जो गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर के पास लगता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उम्र के 69 सुनहरे सावन देख चुका हूँ, 17वें साल में प्रवेश कर चुका हूँ। और मैं ये छोटी सी बात एक और कहूँगा कि अगर मैं बचपन से ही योगा से जुड़ा हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बात ये है, जब मैं 14 साल का था, जस्ट 14 साल का था, मैंने एक कैंप लगाया था योग का। तो उस कैंप में घर आके मेरी पिटाई हुई थी क्योंकि मैंने नेति सीख के आया, मेरी नाक में खून आ गया, सूत्र नीति सीखी तो घर वालों ने उस बात पे डांटा, मुझे पिटाई भी की। लेकिन
मैं अपनी जिद पे बाजिद रहा और मैं चलता रहा, और अभी तक कहाँ 64-65 और कहाँ अब 2020 आपके सामने, आपके लिए प्रभु के आशीर्वाद से, आप दोस्तों की दुआओं से लंबा सफ़र तय कर रहा हूँ। आज जो दोस्त इस टॉक में, जो मेरा आज का जो टॉपिक है, बड़ा एक अहम टॉपिक रखा है, दिया उन्होंने मुझे, डेंटल हेल्थ एंड ओरल हाइजीन। एक बहुत अहम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं भी धीरे धीरे आपको इस टॉपिक पे भी आऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा इस टॉपिक का हमारा योग के क्षेत्र में इसका क्या लेना देना है। अब अजीब सा लगेगा, आप उत्सुक भी हो जानने के लिए, डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन और डेंटल हेल्थ का हमारे योग से क्या मतलब, मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। मैं जो मेरे से जुड़े रहेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तो कोई शक नहीं, मैं भी आपसे सीखूंगा, लेकिन कुछ मूल मंत्र मैं आपको जो दे के जाऊंगा, आपका जीवन का जीने का नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, मेरे से लिखवा लो चाहे भी। हर आदमी, इंसान कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखता है। जीना तो जो सांस प्रभु ने दिए हैं, आपने उतने ही सांस जीना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये, लेकिन अगर आप घुटने रगड़ रगड़ के जियो, उसका क्या फायदा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जीना है तो अपना क्वालिटी लाइफ, इतनी अच्छी बढ़िया लाइफ जियो कि लोग आपकी उदाहरण दें, भाई यार आदमी इंसान था तो ऐसा इंसान होना चाहिए। तो अब वो देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, अगर मैं ये कहूँ भी, कोई भी किसी की बात करूँ, तो कभी भी किसी कुछ, मेरे को भी कुछ हो सकता है। बड़ी बढ़िया लाइफ जी रहे थे, वो रातों रात चले जा रहे हैं, ऐसी हम ना सोचें, लेकिन हम बढ़िया सोचेंगे। तो आइए कुछ बातें मैं लेता हूँ योग की तरफ, और उनको इनके साथ इनको मिलाऊंगा आपस में। उनका आपस में मिलान भी जरूरी है, लेना देना भी जरूरी है। यहाँ से शुरू करूँगा। पहले, सबसे पहले समयबद्धता का एक तरह से चलो करते हैं, थोड़ी देर ठहर कर लेंगे तो ये कार्यक्रम हर काम में अपनी समयबद्धता का ध्यान रखें, जिस समयबद्धता का ध्यान रखें, और उसके साथ साथ निरंतरता, लगातार जो भी आपने काम करना है उसमें लगातार निरंतरता होनी चाहिए आपके अंदर, तो ही उस काम का करने का आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, सीखने में कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ये बात। और उसके बाद अगली बात आती है संकल्पबद्धता, डिटर्मिनेशन। ये बातें, क्योंकि कपिल जी से मेरी अभी बात, जब ये मेरा कार्यक्रम रख रहे थे तो उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने उनसे कुछ बातें अपने बारे में बताई, तो उन्होंने कहा सर ये बातें आपने जो बता रहे हैं जरूर बताना, ताकि लोगों को इससे प्रोत्साहन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो मैं बातें बताऊंगा, संकल्पबद्धता, डिटर्मिनेशन, और उससे विशेष बात है अनुशासनबद्धता यानी डिसिप्लिन। ये चार बातें हैं, चार मूल मंत्र हैं। अब मैं, दोस्तों, जिंदगी अपने आप में एक फलसफा है, देखिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान की सोच भी उसी तरह बदलती रहती है। मैं एक हर जगह जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है तो वहाँ मैं ये बात कहता हूँ, मैंने अपना नाम तो बता दिया, मैंने आगे नहीं बताया, मैं डॉक्टर पाल मदान। मैं कहता लोग कुछ और जुड़ जाएं, उसके साथ बताऊँगा। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, और पिछले 40 साल से स्थानीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और HOD के ओहदे पर हूँ। इसी कॉलेज में, स्थानीय कॉलेज में, यहीं का विद्यार्थी था, और यहीं मैं बाद में प्रिंसिपल बना, और वहीं का आजकल मैं डायरेक्टर हूँ। इस बात की मुझे खुशी भी है, और मेरी मैनेजमेंट के, और मैंने एक एक्टिव रहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस पे, व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे एक मैंने ग्रुप बना रखा है, टिप्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, जो 8 साल से वहाँ काम कर रहा है। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए बात मुद्दे पे आते हैं। लाइफ में कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई ताउम्र आदमी यानी इंसान जब से पैदा होता है, इन जिंदगी के आखिरी क्षण तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बस आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, भी आप मैंने कुछ ना कुछ सीखना है। तभी एक छोटी बात और ध्यान रखें,
ये मत सोचिए भी आपके सामने जिससे आप सीख रहे हैं वो इंसान कौन है। आपका नौकर भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी बीबी भी हो सकती है। बस इस थोड़ा सा अपने अहम को थोड़ा सा हटा के अगर आप सीखेंगे तो आप जरूर सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। मैं एक शब्द हमेशा यूज करता हूँ, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। एक मैं छोटा सा हादसा बताना चाहूँगा और उसके बाद अपने मेरे टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं जल्दी। आज से लगभग 48 साल पहले जून माह का महीना था, 1972 की बात है। हम लोग, मैं कुछ दोस्तों के साथ सिरसा गया और उन दिनों ये इतने ये नहीं होते थे बढ़िया पानी वानी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। एक दुकान के आगे से निकले हैं, उसके वो दूसरे बत्ता दूसरे कोल्ड ड्रिंक रखते थे, तो एक घड़ा बड़ा था पिक्चर, उसमें पानी था। तो मैंने उस दोस्त को, मैं सबसे आगे था, मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने पूछा यार सॉरी, मैं दुकानदार से पूछा, मैं क्या यार, मेरे दोस्त से मैं क्या यार पानी पिला दे यार, जो अपना तरीका होता है, मैं यार पानी पिला दे। उस बंदे ने कहा पानी नहीं है। मैं कहा ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। इतनी देर में मेरे जो पीछे आ रहा था बंदा, मेरे दोस्त, उसने कहा भाई साहब बहुत गर्मी लगी है, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लगी, पानी पिला दो। उसी इंसान ने वहाँ से पानी लिया, थोड़ी सी बर्फ डाली, उसको पानी पिला दिया। मैं क्या यार शर्म करो यार अपने लिए। मैंने कहा तुम्हारे इतने स्मार्ट या इतने बोलने क्या बनने का फायदा अगर तुम्हारी बानी से उस बंदे ने पानी नहीं पिलाया। वो दिन क्या, मैंने अपने आप का लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया। मैंने सभी के साथ एक आदर भाव से, नम्र भाव से बोलना शुरू कर, निमर से भाव से बोलना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये है कि मेरा सर्कल बढ़ गया, मेरा नतीजा मेरा बदल गया। आइए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का मेरा विषय है, डेंटल हेल्थ और ओरल हाइजीन। तो मैं फिर वो स्पष्ट करूंगा इस बात से, योगा से इसका क्या लेना देना है। चाहे आप पतंजलि के अष्टांग योग लें या हठ योग की बात करें, पतंजलि की बात करते हैं तो वहाँ पे यम नियम की बात आती है, योगा की बात आती है, प्राणायाम की बात आती है, प्रत्याहार, समाधि, धारणा, समाधि, ध्यान की बात आती है। उसी प्रकार जब हम छठ योग की बात करते हैं, हठ योग में जब आते हैं तो उसमें नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक। तो उसमें जो शब्द एक धोती आता है, धोती का मतलब होता है धोना, और उसमें जो एक 12 प्रकार की धोती उसके अंदर होती हैं, और उसके अंदर जो विशेष है दंतमूल धोती और जीवामूल धोती। दंतमूल, दंत तो हो गया मीन दांत, और जीवा आपकी होगी जीवा, नेचुरली आपकी टंग। तो ये हमारे ग्रंथों में, योग के ग्रंथों में भी ये बताया गया है, चाहे पतंजलि जी ने भी बताया। जो नियम की मैंने बात की वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्यों नियमबद्धता होनी चाहिए। ये हमें हमारे ग्रंथ बता गए हैं, हमारे योग ग्रंथ बता गए हैं, चाहे हमारे वेदों पुराणों में ये बात कही गई है। तो अब सबसे पहले बंदा बात करता है तो एक छोटी सी बात करेगा, टूथब्रश की बात करता है कि हम अपनी बात जब करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टूथब्रश से ही शुरू करते हैं। वाकई कोई शक भी नहीं है। मैं आपको टूथब्रश का बताऊंगा। मेरे पास मैं कुछ लेके भी आया हूँ। तो टूथब्रश को कैसे पकड़ना है, कैसे रखना है, पेस्ट कौन सी यूज़ करनी है, पेस्ट उसको कवर कैसे करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे भी ये जो बातें, जो सारी बातें, एक अहम बात है, एक अहम बात है। और ये एक टेक्निकली, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक पूरी एक टेक्निक है, ब्रश करने की टेक्निक है। और अगर मैं ये बात और कहूँ आपसे, मैंने एक स्टैटिक्स तैयार किया था आप लोगों के लिए। मैंने 2-3 बार ये शब्द किया, अहम। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। तो आज का टॉपिक अहम क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं थोड़ा सा स्टैटिक्स दूंगा। ये जो कई देशों के लिए जो ओरल डिजीज है, एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम है ये सारी जिंदगी रहती है आपको, कभी दर्द तो कभी बेआरामी, कभी डिसफिगरमेंट, कभी और अल्टीमेटली आप
आप हैरान होंगे, इससे डेथ भी हो जाती है। तो इसके जो आप एक हैरान हो जाएंगे और एक बात को सुन के आप 3.5 बिलियन पीपल है, सारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन है। 3.5 बिलियन ऑफ पीपल दे सफर फ्रॉम वन और द अदर टाइम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, जो मेरा आज का टॉपिक है, डेंटल हेल्थ और ओरल हाइजीन। 3.5 यानी आधे सारे जितने वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें आधे से ज़्यादा लोग, जो कीड़े लगे हुए दांत होते हैं जिसको हम कैरीज टूथ बोलते हैं, ये आम हेल्थ कंडीशन है, एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है। एक संस्था है, उन्होंने कहा है जो अगर कंडीशन हेल्थ वर्स्ट कंडीशन है तो ये जो मैंने आप बताया अपना मेरा टॉपिक आज का, उसके लिए 53 करोड़ बच्चे जो हैं जिनके मिल्क टीथ आते हैं, यानी कि प्राइमरी टीथ आते हैं, उनको कीड़ा लग जाता है, वो खराब हो जाते हैं। और इसके बाद जो है गम डिजीज, एक इतनी भयंकर बीमारी है, वो ग्लोबल पॉपुलेशन उसकी 10% से ज़्यादा लोग वहाँ से उससे सफ़र करते हैं। ओरल कैंसर, कैंसर ऑफ द लिप और माउथ, वन ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन द वर्ल्ड। कितनी अजीब और हैरानी की बात है। और एक और अजीब बात बताऊं आपको, जो मोस्ट हाई इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए 5% ऑफ द टोटल हेल्थ इनकम एक्सपेंडिचर उसमें निकल जाता है। मोस्ट लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, वो तो इसको बेचारे अफोर्ड ही नहीं करते। और एक छोटी सी बात आपको और बड़ी अजीब लगेगी, भाई वहाँ पे इतना महंगा है जो उन्होंने जो हेल्थ के अंदर जो कवर होता है उसके हेल्थ कवर ही नहीं करते इसको। आप अपने देश की बात मत करना, सोचना या करना आपको, या अपने देश की बात ना करना, आपको सड़क के किनारे भी ऐसे ऐसे बैठे बंदे मिल जाएंगे जो कह लिखा होगा यहाँ बिना दर्द के दांत निकाले जाते हैं, और यहाँ वो बात थोड़ी अजीब हो जाएगी। तो दोस्तों, और बाहर के मुल्कों के लोग आपके इंडिया में लोग आते हैं सिर्फ डेंटल केयर के लिए भी आते हैं वो लोग। तो इसकी वजह क्या है, बाकी ये कॉमन बात कर रहा हूँ, बाकी अलग अलग बात करूँगा। इसके फैक्टर्स क्या हैं जो ये हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं या ओरल हाइजीन आ रही है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी, वो है अनहेल्दी डाइट और उसके अंदर हाई इन शुगर। जो उसके अंदर हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, खाना खाने के बाद मीठा खा लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, मीठी चीज़ खा लेते हैं, वो सबसे भयंकर सबसे बड़ी उसकी वजह है इस बीमारी की। और यूज़ ऑफ तंबाकू, किसी भी रूप में आप तंबाकू लेते हैं, और हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल, आप उसको जिस तरीके से लोग पीते हैं, एक उसकी ये वजह है। आप उसके एक और इससे बचा जा सकता है अगर हम जो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेथड्स हैं जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रश वगैरह करना, बाकी बातें करना, माउथ वॉश करना, लोग करते ही नहीं इस बात के लिए, ये वाली बात। और एक ये बात यही ख़त्म करता हूँ, अगर इन कंडीशन से बचा जा सकता है अगर हम इन जल्दी अर्ली स्टेज में इसका ध्यान रखें। ये रिवर्सिबल है, कि ऐसी बात नहीं है भाई ये इतनी खतरनाक है जो मैंने ऊपर आपको फिगर दी इतनी ही होगी, क्योंकि हम लोग लापरवाह हैं। काश हम लापरवाह इन बातों में ना होते तो हम इस हालात में, इस नौबत में ना पहुंचते। तो आइए, जिसमें आप सोच रहे हो गए भाई डॉक्टर साहब इतना कुछ बता रहे हैं, हमारी मतलब की बात तो बताई नहीं। आइए मैं करता हूँ बात ब्रश की। ब्रश कैसा करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्यों वाली बात तो होगी दोस्तों। अब कब करना है ये पहले बात कर लेते हैं। कितनी बार करना है? ब्रश कम से कम 2 बार करें, मिनिमम 2 बार तो करना ही करना है आपने। आप ये
2 बार करना है। पहली बार कब करना आपने, पहली बार कब करना आपने। बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं ममता त्रिपाठी का, सर गर्म पानी बहुत लगता है, मैं अभी बता दूंगा। ये अच्छा लग रहा है, लोग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी लोगों के आने शुरू हो गए हैं। बीच बीच में बाद में कोशिश करते हैं। तो हाँ जी, तो ब्रश कितनी बार करना है, 2 बार। अब पूछोगे 2 बार यार, मैं ये बात, मेरे को कपिल जी ने कहा था भी आपने ये बात हर हालत में बतानी है, भी 2 बारी बात। मैं अपने से बात शुरू करूँ। पहली ब्रश तो करना आपने सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं। नाश्ते से पहले ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आज कभी भी नाश्ते से पहले ब्रश नहीं किया, कभी भी। आप नाश्ते के बाद ब्रश कीजिए। और दूसरा ब्रश कब करना है दोस्तों, मेरे लोग जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों का जीवन सुधर गया, जो लोगों ने मेरी बात से सहमत है। मैं जब जहाँ भी एज रिसोर्स पर्सन जाता हूँ, लोगों से यही बात करता हूँ, कॉमन बात करता हूँ, जो मैं अभी आपसे करने जा रहा हूँ। दूसरा ब्रश रात को सोने से पहले, खाने के बाद नियमित रूप से करें। ये आप कसम डाल लो दोस्तों, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, ये एक नियम बना के जाएं। कहते हैं कसम लेना, कसम लेके जाएं भी हम रात का ब्रश जरूर करेंगे। तो कपिल जी ने कहा था ये बता देना, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। मैंने पिछले 44 ईयर्स में, यानी 44 सालों में, मेरे जो रिश्तेदार, मेरी धर्मपत्नी सुन रही हैं, मेरे बाकी रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो सुन रहे हैं, उन सबको पता है मैंने पिछले 44 सालों में एक बार भी रात का ब्रश मिस नहीं किया है। तो दोस्तों सब कुछ संभव है जब मैं 44 सालों में ब्रश लगातार कर सकता हूँ। एक बार भी, रात मेरी बिटिया से बात हुई, कहती पापा मैंने 2-3 बार मेरे से मिस हो गया। मैं क्यों हुआ भैया, कसम खाओ। मैंने जो शब्द बोले थे, मैंने वो बल संकल्पबद्धता, वो सारे बात आ रही है। संकल्पबद्धता, संकल्प करो भाई ब्रश करना ही करना है, आज करके जाओ संकल्प। निरंतरता, वो बातें 4 बारी बातें आएंगी। निरंतरता, लगातार काम जो करना लगातार करना है। समयबद्धता, और पहले होगी अनुशासनबद्धता। ये सारी बातें हमारे जिंदगी के मूल मंत्र हैं। तो ब्रश कितनी बार करना है जी दोस्तों, कितनी बार करना है, 2 बार नियमित करना है। मैंने बोल दिया। कई लोग कहते हैं जी दातुन कर सकते हैं, बीच में किसी का आ गया दातुन। यस, दातुन भी आप कर सकते हैं, लेकिन दातुन करने का भी एक तरीका तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप क्या कोई लेके, पाउडर लेके, किसी भी हिसाब से मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अपन ध्यान रखिए। अब छोटी सी बात कहती है, लोग पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं, ऐसे 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 रगड़ते हैं। प्लीज़ ऐसे दांतों को ना रगड़ें। आप अपने मसूड़ों का कबाड़ा कर रहे हैं। मसूड़े बहुत ही, गम्स आपके बहुत ही नियामत हैं। प्रभु ने आपको एक एक चीज़ दी है। आपने, प्रभु ने पीछे मैंडिबल्स दिए, उसके ऊपर एक मसूड़े दिए, मसूड़ों के अंदर उसने दांत फंसा दिए। दोनों साइड में मसूड़ा है, बीच में दांत फंसा दिया उन्होंने, ऐसे दांत फंसा दिया। उसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे ब्रश मारोगे, या आपका मसूड़ा सीड हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दांत हिल जाएंगे आपके। तो इसलिए कभी भी दांत ब्रश ना करें, अगेंस्ट काम ना करें, सर्कुलर ब्रश करें इसको। फिर आ गया पेस्ट कितनी लगानी चाहिए। लोग ऊपर पूरी पेस्ट लगा लेते हैं, ब्रश लिया ऊपर उसकी पेस्ट लगा ली। ऐसे भैया, ऐसे पेस्ट कम से कम हाफ या 2/3, हाफ बहुत है, उतनी पेस्ट लगाएं आप। फिर आ गया ब्रश, एक कितनी देर ब्रश चलना चाहिए। मैं अपनी बात तो बाद में बताऊंगा। महीना 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ब्रश बदल लें। मैं तो 15-20 दिन के बाद अपना ब्रश बदल लेता हूँ हमेशा। तो ब्रश को कैसे करना चाहिए, हम क्या करते हैं, अपने घर के जो होता है वॉश बेसिन, ऊपर उसके छोटा सा स्टैंड बना होता है, उसके ऊपर सारे ऐसे ब्रश डाल देंगे। हम ऐसे इकट्ठे करके डाल देंगे, ठीक है जी। जैसे मैं भी ये पेन स्टैंड दिखा रहा हूँ, ऐसे ब्रश डाल देंगे सारे, ठीक है। और वो ब्रश में क्या होता है, सारा दिन वहाँ तो ये वहाँ सारा दिन मक्खियाँ बिन बनाती रहती हैं, जो कि मिट्टी, मक्खियाँ, मच्छर बैठते रहते हैं। कृपया ऐसे उसको ना ऐसे रखें, इसको हमेशा कवर करके रखना है।
अब कवर कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये मैं आपको कवर दिखा रहा हूँ। ये टूथब्रश है, ये इसका कवर है। इस तरह के कवर भी होते हैं, कवर कर लें। ये भी कवर होते हैं टूथब्रश के अंदर, ये कवर भी होते हैं, इस तरह के कवर भी होते हैं। आप इसको इस तरह कवर, ये कवर कर लें। इस तरह के कवर भी होते हैं, आप देख रहे होंगे, इस तरह के कवर होते हैं। इसके अंदर ये बहुत अहम बात है, ये छोटी सी बात, इसको मामूली बात, मजाक में बात, इस तरह के कवर होते हैं। आपको जिस तरह की कवर उपलब्ध हो आप उस तरह कवर लें, या ऐसा ना हो तो अपने घर में एक स्टैंड में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा स्टैंड ले जो कवर स्टैंड हो। ठीक है जी, ये तो ब्रश को हो गया कवर करने की बात। आगे एक छोटी, हम लोगों ने बाथरूम में सबके स्टैंड बने होते हैं, प्लीज़ बाथरूम में अपना ब्रश ना रखें। अगर आप मैंने रखना ही है तो जैसे मैंने अभी आपको स्टैंड दिखाया है, ऐसा स्टैंड बन के उस कवर रखें उसके अंदर। अब ब्रश कितनी देर करना चाहिए, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ब्रश कितनी देर करना चाहिए। ब्रश कम से कम 1.5 से 2 मिनट करें। हम क्या करते हैं, डाला इधर उधर मारा और काम खत्म, नहीं, प्लीज़ कम से कम 1.5 से 2 मिनट ब्रश करें। और करना कैसे है, अब इसको 7 स्टेप में बताऊंगा मैं आपको। पहले ब्रश को लें आप, पहले अच्छी तरह 7 स्टेप्स, उसको अच्छी तरह ब्रश लें, उसको अच्छी तरह साफ कर लें, धो लें, चाहे आपने कवर में रखा हुआ है चाहे टंगा हुआ है, जैसे उसको अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें। उसके बाद जो जितनी मैंने मात्रा बताई है उस मात्रा में उसके ऊपर पेस्ट लगा लें, और उस ब्रश को ऐसे ना पकड़ें, 45 डिग्री एंगल, आपके लिप्स और इसके अंदर 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए, उस एंगल से ब्रश को पकड़ लें। और वहाँ जब आप ब्रश शुरू करें, जहाँ भी शुरू करें, एक हिस्से में ना रगड़ते जाएं। एक हिस्से पर सपोज हमने यहाँ शुरू किया है जैसे भी, तो 15-20 सेकंड यहाँ पर, 15-20 सेकंड इस साइड में, 15-20 सेकंड इस साइड में, फिर नीचे आ जाए 15-20 सेकंड सामने, इधर इधर, फिर आपने जड़ों में, झाड़ जो आपके मसूड़े होते हैं वो बाद में, मसूड़े हो गए सॉरी, जो आपके झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे करें, तो फिर ऊपर करें, फिर अंदर, अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये टोटल मिला के आपका 2 मिनट का समय लग गया। और उसके बाद अपनी जीभ को जरूर साफ करें। ये दिस ए पार्ट, अनदर पार्ट ऑफ दिस, आप जो टूथ ब्रश कर रहे हैं अंदर से आप उसको जरूर करें। और अगर ऐसा ना करें तो अभी मैं जो आपको धोती बताई है, मैं भी वो जो दंत धोती तो हम कर रहे हैं, मैं आपको जीवा मूल धोती भी अभी बता दूंगा आपको कैसे करनी है वो। उसके बाद ये आपने सारा कुछ कर लिया, तो जीभ भी साफ कर ली, अपने दांत भी आपने साफ कर लिए, जीभ भी साफ कर ली। और उसके बाद आप क्या करें, या तो ब्रश के पीछे भी जगह होती है या कोई अलग ब्रश बना लें, जीभ को पीछे से आगे साफ करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं या दूसरे ग्लैंड, टेस्ट बर्ड्स हैं, सारा कुछ वो क्लीन हो जाएंगी, आपकी साफ हो जाएंगी। और इसके बाद अगर ना हो तो आप क्या करें, आपने नाखून साफ करके, नाखून कटे हुए होने चाहिए, 3 उंगलियां अच्छी तरह साफ करके ऐसे मुंह में डाल के ऐसे करके पीछे से इसको अच्छी तरह साफ, इसके ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें, पहले मक्खन लगा लें, उंगलियों पे घी लगा लें, ये सबसे बेहतर ये है। आप अच्छी तरह इसको साफ करें। ये जीवा मूल धोती जिसको इसको बोलते हैं, दंत धोती भी आपका हो गया, योगा के साथ आपको मिल गया, योगा का आज का हमारा टॉपिक है, उससे साथ जुड़ गया। और उसके बाद हमने करना है रिंजिंग ऑफ माउथ। उसके बाद यानी कि रिंज माउथ, उसको कैसे करना हमने, वो कैसे करना होता है, हमारे माउथ वॉश आते हैं कई बार, दो तरह के माउथ वॉश आपको बाजार से मिल जाएंगे। आप किसी भी अच्छे माउथ वॉश को यूज़ कर लें, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश बहुत अच्छा होता है, वो ले माउथ वॉश करें, रात को ब्रश करें, उसके बाद माउथ वॉश करें। और एक फ्लोराइड रिंजेस एक माउथ वॉश मिलता है, उससे आप कर सकते हैं, वो आपकी जैसे भी ठीक हो। तो अब आते हैं इसके आगे, आपने देख लिया
ब्रश कैसे करना है मैंने आपको स्टेप से बता दिया। अब इसमें एक बात रहेगी, पेस्ट कैसी हो, पेस्ट कोई सी भी हो, लेकिन हर पेस्ट के पीछे अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे तो पेस्ट के पीछे हल्का सा एक छोटा सा निशान बना होता है, छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, उसके नीचे निशान होता है। ये पेस्ट देखिए, इसके नीचे ये रेड साइन बना हुआ है। ये आपकी पेस्ट की मशहूरी नहीं कर रहा मैं, तो ये निशान बना हुआ है, दोनों तरफ एक निशान बना हुआ है। ये बाबा रामदेव जी की मैं ये मशहूरी कर देता हूँ भैया, क्योंकि बाबा रामदेव नाराज ना हो जाए। तो ये बाबा ये देखिए, ये ग्रीन बना हुआ है, ये ग्रीन आपने देखा, ये आपने रेड देखा, ये दोनों इंडियन है। ये बाहर की इंपोर्टेड है, USA की। यहाँ भी आपको निशान नजर आएगा, आपने देख लिया, यहाँ भी निशान है। अब इन निशानों की क्या महत्वता है, आपने जब पेस्ट लेनी है तो इसका ध्यान रखना है दोस्तों पूरा। प्लीज कुछ छोटी छोटी बातें मैं नुकट से बता रहा हूँ, इनको बांध लो, पल्ले बांध लो, आपके काम आएंगे। छोटी सी बात है, मैं बताऊँ जब जागो जब सवेरा। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। कोई जरूरी नहीं है भाई आपकी उम्र 50 है या आपकी उम्र 100 है, 70 साल है या 10 साल है, जब मर्जी उम्र है। उम्र सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जब सिर्फ ग्रीन निशान हो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ग्रीन निशान दिए हो, तो दिस मार्क इज फॉर ऑल नेचुरल, ये आपका सारा नेचुरल है। अगर आपका ब्लू मार्क है, मेरे पास ब्लू की पेस्ट नहीं है, ब्लू मार्क है, तो दिस ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड मेडिसिन। इसमें कोई ना कोई मेडिसिन मिली हुई है या नेचुरल मिला हुआ है, ठीक है जी। अब अगर रेड मार्क मैंने आपको दिखा दिया, जैसे ये रेड था, छोटा सा रेड मार्क है। अगर ये रेड मार्क हो तो उसके अंदर इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और इसके साथ आपका पहले उसके साथ मेडिसिन थी पहले मिली, अब इसके साथ केमिकल मिल गया। अब इसके साथ केमिकल मिला हुआ, ध्यान रखो दोस्तों, आप केमिकल लगा रहे हैं अपने दांतों के ऊपर, यह हो गया। और लास्ट जो है ब्लैक मार्क होता है, उसका मीन्स ऑल केमिकल इनके, उसमें कोई भी नेचुरल नहीं होता, कोई उसके अंदर मेडिसिन नहीं होती, उसके अंदर 100% केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बीवेयर ऑफ इट। आप जब आप पेस्ट खरीद रहे हैं या पेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे 2 बार ब्रश कर रहे हैं, जैसे अच्छा ब्रश कर रहे हैं, ध्यान रखिए, प्लीज़ ध्यान रखिए, आप पेस्ट लेते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको यूज़ करते वक्त ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ब्रश का बता दिया, ब्रश कैसा यूज़ करना चाहिए, जिसके नरम ब्रिस्टल्स हों, ठीक है जी। हार्ड ब्रश कभी ना यूज़ करें, दैट कैन इंजर योर गम्स, वो आपका नुकसान कर सकता है। मैंने कवर आपको बता दिए, पेस्ट का बता दिया। तो आइए इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगर यार बोर हो जाते हैं तो एक मेरे पास पॉइंट में लिखा हुआ था, अगर आप बोर हो रहे हैं, ब्रश करते करते बोर हो रहे हैं, तो साथ में आप म्यूज़िक लगा लें, लेकिन टाइम आपने 2 मिनट से जरूर देना है। तो ब्रश करते मैंने पहले भी बता दिया, ऐसे ऐसे ना रगड़ें, जोर ना लगाएं, ये मेरे पास पॉइंट लिखा हुआ था। आइए अब हम क्या, और इससे आगे क्या करें। आप दांतों पे क्या करें जिसमें दांतों का भी फायदा हो और मसूड़ों का भी फायदा हो इकट्ठा। आप इस पे सबसे बढ़िया जो हमारे घरों में कॉमन हर घर में अवेलेबल है, वो है सरसों का तेल, नमक, हल्दी। हर घर में हर समय अवेलेबल, किचन में अवेलेबल होता है। आप दोस्तों थोड़ा अपने हथेली में थोड़ा सा नमक डालें, उसमें अगर हल्दी डालना चाहे तो हल्दी डाल लें, थोड़ा सा उसके ऊपर नमक डाल लें और इसकी मसाज करें। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आपको समय मिले इसकी मसाज जरूर करें प्लीज़। ये बहम बात है, मसाज जरूर करें। और इसके अंदर एक और होता है, अगर आप इसकी नींबू की मसाज कर लेते हैं वो और ज़्यादा बेहतर है। नींबू की मसाज से ये जो मैंने सारी बातें, ये डिसइंफेक्टेंट सारी चीज़ें हैं जो सारी, एक बात अभी बता दूं जब बाद में रह ना जाए, वो है आपने नमक के गरारे। नमक को गरारे कैसे करने, आपने गर्म पानी लें, बाद में बताऊंगा मैं देसी नुस्खों में। नमक एक पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें, आधा चम्मच, उसको गरारे करें, कुल्ला करें और उसके बाद दांत लगा लें। उसके 3 फायदे हो जाएंगे, आपका गला, आपकी जीभ, आपके दांत, उसका पूरा का पूरा एक पैकेज है आपके लिए, नमक का पानी। तो ये आप करें। अब आ गया इसके डाइट आपकी एक तो नॉर्मल डाइट है, आप डाइट जो इसके लिए बेनिफिट है, दांतों के लिए बेनिफिट है,
और उसके बाद आ गया फ्लोराइड। मैंने 2-3 बार फ्लोराइड की बात की। जब भी हम टूथब्रश की बात करते हैं, पानी आता है फ्लोराइड का पानी आ जी, ठीक है जी। तो जब पहले मैं नॉर्मल जो हम रूटीन खाना खाते हैं उस नॉर्मल खाने की मैं बात करूंगा, तो उसमें आप बढ़िया खाना लें। बढ़िया खाने में जो हम लेते हैं बैलेंस डाइट हो, उसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर हो, दूध हो, दही हो, और इसके अंदर खास बात विटामिन सी, ऐसी चीज़ें लें जिसके अंदर विटामिन सी हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी भी आपको मुंह में छाले हो गए, मुंह में कुछ गम्स में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको विटामिन सी गोलियां दे देते हैं। तो भैया आप लो ना यार, विटामिन सी आपके घरों में पड़ा है, रोज आपको मिलता है विटामिन सी। जो भी हैं, किन्नू है, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें विटामिन सी बहुतात में है। नींबू लो, उसके अंदर विटामिन सी है। और जितनी आंवला है विटामिन सी है। विटामिन सी लें और सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये तो था आपका नॉर्मल खाना। तो जो जिसके अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है, वो जो फ्लोराइड हमें चाहिए कितना, बच्चा जो है उसको 0.5 मिलीग्राम चाहिए पर डे। अडल्ट है उसको 3 to 4 मिलीग्राम चाहिए ईच डे। अब ये तो हम ले रहे हैं अपने खाने में, अब कितना खा सकते हैं, ये ना इतना खाते रहे उसका नुकसान ही हो। जो अपर लिमिट है 10 मिलीग्राम तक हम पर डे फ्लोराइड लें, इससे ज़्यादा ना लें, उसका नुकसान हो सकता है। जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है फ्लोराइड ज़्यादा है, अपने डाइट में ज़रूर लें। मैंने जैसे पहले बोला फाइबर, तो बढ़िया फाइबर होता है ओट्स में, तो कुक्ड लें, कुक्ड ओट मील लें। चॉकलेट, आलमंड चॉकलेट लें। तो ब्लैक बीन सूप लें। ओयस्टर्स, कैरेट्स, जो आपकी कुक्ड कैरेट लें। कुक्ड स्पाइनच, तो मैंने अभी पहले बात की। बॉइल्ड पोटैटोज़ लें और वाइट राइस लें। इन चीज़ों में के अलावा भी और काफ़ी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको फ्लोराइड मिलेगा। तो आपकी डाइट की बात होगी। तो बीच में बारी बारी दोस्त कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्त कुछ बीच बीच में मजाक करने वाले आ गए हैं। अच्छा नहीं ठीक है जी, वो कहते हैं मैं सहमत हूँ। वो लिखा है हल्दी घाटी वाले, मैंने सोचा शायद मेरे से मजाक कर रहे हैं। मजाक भी वो भी जरूरी है जी। ये आदित्य जी चौधरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत बढ़िया बेटे। दिया, राजेंद्र सिंह, सिरदर्द राय। तो दोस्त ये पूछ रहे हैं सिरदर्द हो रहा है कोई हल्का से, सिरदर्द की फिर कभी बात होगी। हाँ, कुछ लोगों ने प्रॉमिस करना शुरू कर दिया, धन्यवाद आपका। ममता त्रिपाठी जी, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बीच में आ रहे हैं, बहुत से मेरे जुड़े दोस्त आ रहे हैं। हाँ, ये ममता त्रिपाठी जी कहते हैं हम कसम खा रहे हैं। बाकी दोस्त भी कसम खाओ। मंजू केसरी जी, हाँ जी, आपको मेरा नमन प्रणाम जी। दोस्त आ रहे हैं, ब्रश हार्ड होना चाहिए। यस, ये मैंने बता दिया जी। प्रियंका अग्रवाल जी पूछ रही हैं ब्रश हार्ड होना चाहिए या सॉफ्ट, मैंने बता दिया। ब्रश जो है सॉफ्ट होना में है। हाँ जी। पूजा वडेरा जी मैं ये बोल रही हैं, बहुत बढ़िया जी। कहते जी या क्या बात है। कहते जब से मुझे पता लगा आपके थ्रू, तो मैं 10 साल से ब्रश लगातार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया जी, अच्छी बात है। और दोस्त भी थोड़ा सा मेरा रह गया, अभी तो टाइम भी होने जा रहा है, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये तो था, अभी मैंने बात कर ली, सारी बातें होगी, कंडीशंस की होगी, माउथ वाश की बात होगी, टूथपेस्ट की बात होगी। इसकी एक बात रह गई थी, फ्लॉस। हमारे इंडिया में ये बहुत कम है। मुझे भी आज से 20 साल पहले मेरी किसी एक स्टूडेंट ने बताया था। तो भाई सर फ्लॉस क्या होता है, आप कोई भी एक महीन धागा होता है, वो तो अपने दांतों के अंदर वो धागे को डाल के धो के देना, उस महीन धागे को अपने दांतों के अंदर डाल के जब आप ब्रश करते हैं, क्योंकि जितना भी आप ब्रश कर लें इंटर डेंटल कुछ ना कुछ रेमिनेंट्स रह जाती हैं, कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है। तो
उसको उठाने के लिए ये फ्लॉसिंग है। वो तो कहते हैं, कहा गया जी वेस्टर्न कंट्री में इसको बहुत रूटीन में किया जाता है। तो ये अभी मैं गया था जब, तो ये भी एक फ्लॉस है। जो बारीक आप पतला सा आप धागा देख रहे हैं, एक दांते की पूरा जैसे अपनी गुट्टी लपेटी होती है वैसे होता है, उसको आप दांत कर रहे हैं। मैं इसको क्या करना आपने, तो मैंने एक दांत कर लिया आपको। इस तरह आप कुछ टाइम नहीं लगता, एक दांत के अंदर मारते जाइए, इस तरह ऊपर मारिए जितने भी, कई अगर पीछे वाले नहीं पॉसिबल से होता, जितने भी ये फ्लॉस। एक पॉइंट और नोट कर लें, आपको मैंने बताया फ्लॉस अगर रेगुलर नहीं कर सकते, छुट्टी वाले दिन करें, संडे वाले दिन करें, जब भी आपको समय मिले फ्लॉस करें। अगर ये ना अवेलेबल मिल जाता कॉमनली अवेलेबल है, तो जहाँ भी आप डेंटल वहाँ जाएंगे आपको फ्लॉस मांगे, एक छोटा सा धागा होता है लपेटा, वो मिल जाएगा आपको। अब गम्स की बात मैंने कर दी, उसका हल करना क्या आपके, एक शब्द होता है प्लेक, यानी एक थोड़ी सी अंदर तय सी जम जाती है, विच इज़ वेरी रिस्की। आपके अनेमल को जब हम करते हैं तो ये नुकसान बहुत करती है। तो इसके लिए हमें रेगुलर अपने डेंटल चेकअप करवाते रहें, ये मेरी पूरी सलाह है। इसमें झिझक ना करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दांत आपके स्केलिंग कराने से दांत आपके कमज़ोर हो। मेरे आप दांत देख लें, कैसे साहब मैं दिखा रहा हूँ दांत आपको, असली है जी। तो हर साल में एक बार, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मैं अपने दांत पक्का करवाता हूँ। आप भी स्केलिंग जरूर करवाएं, डेंटल चेकअप नॉर्मल करवाते रहें अपना, ठीक है जी। अब इसके अंदर गम्स के अंदर बीमारियां क्या होती हैं आपकी, एक तो कॉमन उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इरिटेशन सी होती रहेगी, या उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब उसकी कॉमन काज भी हो सकता है, मान लो आप टूथब्रश कर रहे हैं, कोई टूथब्रश आपका पुराना है, वो कहीं उसका ब्रिस्टल लग गया, उसकी वजह से भी हो सकती है। कोई आप फ्लॉसिंग कर रहे हैं, उस फ्लॉसिंग करते करते अंदर, जैसे मैंने अभी बताया था, नीचे लग गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। कोई जो लोग तंबाकू खाते हैं उनकी वजह से ये ब्लीडिंग हो सकती है, और जो कट लग सकता है, खाना खा रहे हैं उसका कोई कट लग सकता है। तो वो तो कॉमन काज हो गया, अब इसको ज़्यादा सीरियस मत लें। अब आ गया जिंजीवाइटिस, यानी कि असली जो बीमारियां होती हैं, उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, आपके जो टीथ हैं वो लूज होने शुरू हो जाते हैं, और जो आपके मसूड़े हैं वो पीछे आने शुरू होते हैं। तो उसके लिए जो मैंने अभी बता रहा था, जैसे वो मसाज करने बताना भूल गया, आप कभी ऐसे ना करें, इसको ऊपर रख के यहाँ नीचे लेके आएँ, यानी कि मसाज अपने मसूड़े के रखें, नीचे लेके आएँ, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएँ। तो उसके अगर जो गम्स हैं उसकी मसाज भी हो रही है, और जो रिसीड हो जाते हैं थोड़े बहुत ब्रश करने से, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब आ गया गम्स की दूसरी जो सबसे गंदी बीमारी है, वो आपकी बीमारी है पायरिया, क्रोनिक बीमारी है। उससे भैया आप लोगों ने आम देखा होगा, आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं आपके आसपास बंदा बैठ के से मुंह से स्मेल आ रही है, अनबियरेबल स्मेल आती है, बर्दाश्त नहीं होती, तो वो पायरिया की निशानी है। तो उसके लिए आप अपने, जो मैंने इतनी सारी बातें आपको कही हैं, उन बातों का ध्यान रखिए, उन बातों को यानी कि ब्रश करते रहें नियमित रूप से, रात को ब्रश करें, मालिश करें, दांतों की मालिश करें, जितना कुछ मैंने बताया है उन बातों का ध्यान रखें। और अच्छा, और उसके लिए अपने डॉक्टर दिखाएं। और एक बात, इसके लिए जब आप रात को सोने से पहले भी, खाने के बाद भी, जब मर्जी मुंह में एक लौंग रख लें। लौंग रखने के 2 फायदे होंगे। लौंग इज़ द बेस्ट, आप जो दांतों के लिए बहुत बढ़िया है, और एंटासिड भी बहुत बढ़िया है। खाने के बाद अगर मुंह में रखते हैं तो दोनों पर्पज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, पायरिया के बारे में बता दिया, बताने को तो बहुत कुछ है। इसके बाद आ जाता है बीमारियां, जो ओरल बीमारियों में काफ़ी कुछ और आता है, जिसमें एक विशेष आती है ओरल कैंसर। जो ओरल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, एक तो डेंटल कैरीज मैंने बता दिया, दांत में कीड़ा लगना, पेरियोडेंटल डिजीज जैसे अभी मैंने बताया आपको, जिसको आप बोलते हैं पायरिया या गम्स की ब्लीडिंग। एक आता है ओरल कैंसर। आप इसको मजाक ना लेना, ओरल कैंसर इज़ वेरी कॉमन।
बहुत ज़्यादा कॉमन है ओरल कैंसर। और उसके बाद ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV, एक जो बीमारी HIV इन्फेक्शन होती है, उसके साथ आपको ओरल के यहाँ सबसे पहले सिम्टम यहाँ आते हैं। और ओरल बीमारी होता है ओरोडेंटल ट्रॉमा, यानी आपने कभी एक्सीडेंट हो गया तो ये कहा गया 20% ऑफ द पीपल, यानी 20% लोग जो हैं उनको ज़िंदगी में कभी न कभी दांतों के चोट जरूर लगी होती है। ठीक है जी। अब एक और दो बीमारियां होती हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। आपने देखा होगा जो मसूड़ा ये ऊपर वाला लिप होता है बीच में से कटा होता है, उसे बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ऐसे ही पैलेट होती है। ये तो वैसे तो 1 आउट ऑफ 1000 न्यू बॉर्न वर्ल्ड वाइड हाँ जी सर जी। हाँ जी ओके 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 ओके। क्लेफ्ट लिप मैंने बता दिया। अब एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी हार्ट का ऑपरेशन कराने जाओ तो पहले आपके डेंटल चेकअप होता है। तो नॉन कम्युनिकल जो डिजीज होती हैं उनके साथ ये हेल्थ फैक्टर रिस्क फैक्टर है, आपका पहले ये चेकअप कराएंगे। तो ये और बाकी छोटी छोटी और बड़ी बातें हैं। WHO में ये एक उन्होंने इसको पॉलिटिकल लेवल पे भी इसको किया हुआ है। तो समय हो रहा है, मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ रह ना जाए। तो अब आगे कुछ देसी नुस्खे, जो वैसे तो हर आदमी अपने अपने नुस्खे बना के रखता है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ या जो मैं लोगों को कहता हूँ यूज़ करो, वो मैं 2-4 मैं बताऊँगा। ये 2 तो मैंने बीच बीच में आपको बता भी दिए। हाँ जी, ये माधव जोशी जी का इनका फ़ोन आया है, विच टूथपेस्ट यू रिकमेंड। सर मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, पहले अच्छी तरह बता दिया कि ग्रीन, प्रेफर ग्रीन, जिसके अंदर ग्रीन नीचे मार्क हो वो यूज़ की प्रेफर कीजिए, ये वाला। इट शो नॉट बी बाबा रामदेव बहुत से आने लगे हैं, ये यूज़ कीजिए। ये इसके बाद नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, 3rd और 4th अवॉइड करें प्लीज़ उसका। यस, एक तो मैंने आपको बता दिया इसके जो देसी घरेलू उपचार क्या है। सबसे नमक के गरारे रेगुलर करें, आप नियमित रूप से करें। अच्छा लग रहा है लीज़ा कह रहे हैं जी, वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंकफुल। ये कुछ सर किड्स के लिए अलग टूथपेस्ट यूज़ करें। यस लीज़ा करना, नानी जी पूछ रहे हैं भी बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट आते हैं, वो ज़रूर करें। नरेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं नरेंद्र, दांतों की सफाई बढ़ाने के लिए अलग से क्या अरे दोस्त इसके अलावा क्या और क्या करोगे? दांतों की सफाई इससे क्या अलावा करोगे? मैं बता रहा हूँ ना यार, आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है ना जी, सही दांत लेके बैठा हूँ, नॉर्मल ओरिजिनल दांत लेके बैठा हूँ, साफ सुथरे दांत आपको चमकते नजर आ रहे हो, तो और किससे ज़्यादा क्या बताऊँ? संकल्प करो ना, घर जाके ब्रश करोगे, नियमित ब्रश करोगे, गरारे करोगे, ये छोटी छोटी बातें लो, खाना बढ़िया खाओ, विटामिन C जरूर लो। या क्या बात है, एक प्रश्न आया सर, आप ये भी बताइए कि आप इस उम्र में अपने दांतों से अखरोट तोड़। यस मैं तोड़ सकता हूँ, मैं कहूँ तो अभी तोड़ के दिखा सकता हूँ। यस मैं अखरोट तोड़ सकता हूँ जी। मैडम ले आओ, 2 अखरोट ले आओ, कोई बात नहीं, ये भी उनकी ये लिखा दें, क्योंकि मैं कई बार बड़ा मजाक सा होता है। मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं यार, कई बार जो नए लोग आते हैं वो कहते हैं यार सर से पूछो भी इनके दांत असली हैं कि नकली हैं, तो आपस में लोग शर्तें लगाने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं जी, अखरोट भी तोड़ सकता हूँ। और गन्ना जैसे खाते हैं ना, चूपते हैं, जैसे पंजाबी में गन्ना चूपना बोलते हैं, तो मैं गन्ना भी अभी चूप सकता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है जी, अखरोट है जी। ऊपर सवाल पूछेंगे जान सर, येलोनेस के लिए क्या करें? यस मीरा जोशी जी ने पूछा है, येलोनेस के लिए क्या करें। ये जो मैंने अभी बताया हल्दी वाला, हल्दी का जो मैंने अभी बताया आपको, मैं और कुछ नुस्खे और ही बता रहा हूँ। नमक, ये तो गंदा हो जाएगा, ये तोड़ दीजिए, एक और तोड़ दूँ।
तो मैंने तोड़े, पहले नहीं टूटे हुए पड़े थे। तो एक मेरे बहुत प्यारे मित्र, छोटे भाई, जो मेरे से 10 साल से जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं, अब आजकल गुड़गांव शिफ्ट कर गए, कहते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन 10 साल से जब से आपने बताया है मैं ब्रश कर रहा हूँ और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंजाल साहब, आप मेरी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो और मुझे खुशी भी लोगों को आगे जोड़ रहे हो। तो आइए, मैं अभी बता रहा था जो कि इन्होंने पूछा था दांत की सफाई के लिए, जो पीला के लिए, मजबूती के लिए, मुसूड़ों के लिए, जो भी मैंने आपको नुस्खा बताया, दांत हथेली में थोड़ा सा नमक डालें, चाहे रोज़ कर लें, 1-2 मिनट का काम लगता है। नमक डालें, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालें, उसके अंदर हल्दी भी डाल सकते हैं, ये डालें और उसके अंदर मसाज कर लें अपने। और नमक के गरारे रेगुलर करें आप, उसके गरारे भी कर लें, मुंह में रख के 2 जगह में रख के उसको बाहर गिरा दें बाहर। नारियल तेल, 1 चम्मच नारियल तेल लें, उसको मुंह के अंदर 15 मिनट रखें, 10-15 मिनट रखें और उसके बाद कुल्ला कर लें, उसके अंदर बाहर गिरा दें उसको। एक लौंग का तेल, बहुत बढ़िया। लौंग तो एक ऐसी चीज़ है, नियामत, आप घर के घर में नहीं, आपके जेब में भी होना चाहिए। जब भी आपको ले लें, आप ये ज़रूर लें और खाएं इसको, लें इसको, लौंग को जरूर यूज़ करें, प्रयोग करें। लौंग के तेल में जो एक चम्मच नारियल तेल लें, उसके अंदर सिर्फ 2 बूंद लौंग के तेल की डाल लें और उसके अंदर आप मुंह में रखें, वैसे जब उसके गरारे कर लें। उसके बाद नमक का पानी, जैसे मैंने अभी बताया, नमक का पानी, गरम पानी लेके, हाँ जी, तो उसके अंदर ये आपने बताया मैंने मसाज, जो मैंने आपको पहले मसाज, आपने ऐसे नहीं करनी प्लीज़, जैसे हमने ब्रश ऐसे नहीं करना, ऊपर से नीचे यानी ऐसे करें, ध्यान रखें, ये एक विशेष बात है, सब नोट कर लें प्लीज जी। कोई दोस्त पूछ रहे हैं जी, मेरे दोनों दांतों में जल्दी कीड़ा लग जाता है, जल्दी कीड़ा लगने के क्या रीजन? हाँ यस, ये बता रहा हूँ जी, आप ये बातें करें, दांत ब्रश करें और आप इसका, और दोपहर को ब्रश नहीं करते तो खाली ब्रश मार लें, ठीक है ना जी। कीड़ा जहाँ लगता है ब्रश करें 100% मान दें। और आगे इसमें आगे देख लूँ जी, फ्लोराइड की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, लीजा करनामी। माउथ वॉश डेली यूज़ करना चाहिए या कभी? माउथ वॉश, प्रियंका जी पूछ रही है, माउथ वॉश आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रियंका अग्रवाल पूछते हैं कौन सा यूज़ करें माउथ वॉश, वो डिपेंड करता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। वेरी वेरी इंप्रेसिंग, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है जी आप लोगों से मिलके। हर्षा, हेड्स ऑफ यू टॉट अस स्माइल ब्यूटीफुली नाउ, वेरी। हर्षा जी खंडेवाला वाल बिटिया पूछ रही है, हेड्स ऑफ, अच्छा लग रहा है, यू टॉट अस टू स्माइल ब्यूटीफुली नाउ, वेरी इन्फॉर्मेटिव। गर्म या ठंडा लगता है, यस, ये जो गर्म या ठंडा लगाना है, ये आपकी सेंसिटिविटी, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो, एक स्टेप आपने ले लिया है, प्लीज़ उस स्टेप से वापस आएँ। नियमित रूप से आपको कोई टूथपेस्ट भी ऐसी मिल जाती है बाजार से, जो कि एंटी, जो सेंसिटिवनेस कम करती हैं, टूथपेस्ट भी कर सकते हैं उसको, तो वो आप करते रहें। उसके बाद आगे मैं चल रहा हूँ, शहद, थोड़ा सा शहद उंगली के ऊपर रखें, उसको भी वैसे ही, जैसे पहले मसाज वैसे ही करनी है, चाहे नींबू की करें, चाहे आप नमक की करें, जैसे जिस चीज़ की मर्जी, मसाज तेल की करें, मसाज आपने ऐसे मसाज नहीं करनी, ना ब्रश कर, कुछ नहीं करना, आपने वैसे करना है। मेरे स्टूडेंट्स आ गए हैं कि सारा वैसे पढ़ा रहे हो जैसे क्लास में पढ़ा रहे हो। कोई बात नहीं बेटे, अभी थोड़े दिनों बाद आपके पास ही आना है। अच्छा, एक छोटा सा बात, ये मुझे, मैंने कहा लाइफ इज़ ए लर्निंग प्रोसेस, मुझे भी देखो आज ही जब मैं अपने ये तैयारी कर रहा था, कुछ बातों के लिए कुछ नई बातें मुझे पता लगी। टी बैग्स, ये जो टी बैग्स होते हैं जो चाय में, हम तो चाय पीते नहीं, कैसे साहब मैं ये भी बता रहा हूँ, आपने कहा बता देना, मैंने जो लास्ट चाय थी वो 1971 में पी थी, यानी कि अभी उसकी गोल्डन कौन सी जुबली होनी है, 50 साल में कौन सी जुबली होती है जी, डायमंड गोल्डन,
गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं जी। अगर प्रभु ने एक साल और दिया तो आप लोगों के साथ गोल्डन जुबली मनाएंगे। एक और तरह की गोल्डन जुबली कि मैंने चाय 50 साल पहले छोड़ी थी, अगर 4 साल और रह गए तो 50 साल हो जाएंगे, हो गए तो वो भी गोल्डन जुबली मनाएंगे आप लोगों के प्रभु के आशीर्वाद से, और आप लोगों की दुआएं साथ रही। तो टी बैग मैं बता रहा था, जो आप क्या करें, टी बैग पानी लें, जो जैसे वो चाय बनाते हैं उसके अंदर वो टी बैग रख दें, उसको अच्छी तरह उबलने दें। उसके बाद टी बैग निकाल लें, उसको ठंडा कर लें और उसकी मसाज करें। उसकी मसाज जो है 15 मिनट उसकी मसाज करें। ये मसूड़ों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये तो मुझे पता था भाई, जो चाय होती है चाय पत्ती, उसको जब यूज़ हो जाए, चाय पत्ती बन जाए, उसको फेंको मत, उसको पानी में फिर उबाल लो, उबाल के उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला के उसके गरारे करो, गला बहुत बढ़िया ठीक होता है। लेकिन ये मेरे नॉलेज में एक और बात आ गई, चीज़ तो वही है, आपका मसूड़ों का भी एक बहुत बढ़िया इलाज होता है। तो समय निकल रहा है, किसी का दोस्त प्रश्न में देखता हूँ पीछे किसी हो तो पिछले समय का ध्यान है मेरा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केसी सर, भूलना चाहूँगा आपका, जितने भी इस टॉक में मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका ये बाद में जुड़ेंगे, उन सभी का आप लोगों का अभिनंदन, धन्यवाद, थैंक यू। मज़े तो तब होगा ना, आप इन चीज़ों को अपनाएंगे, ज़िंदगी में अपनाएं। तो लोगों ने, बहुत से लोगों तो धन्यवाद किया है, धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। तो कुछ लोगों ने वीडियो तो भैया उसमें तो हार्ड नहीं होना चाहिए, सब बता दिया मैंने। कुछ लोगों ने कहा जी सर हम करते हैं, तो ठीक है जी। तो ये दिया राजेंद्र सिंह सिसोदिया, इन्होंने पूछा है अपने सिर दर्द के बारे में। तो दोस्तों कभी फिर मेरा नंबर अपने व्हाट्सएप पे दे के इसके बारे में मेरे से बात कर सकते हैं। उदयपुर से इनकी मेरी आपसे मैंने बात कर दी। बहुत से लोग आज ये आया, फिर गर्म पानी बहुत लगता है सर, ये सेंसिटिविटी आपकी गम्स की, आपकी जो है ना ये तकलीफ बढ़ रही है, अपने डॉक्टर को दिखाएं। और प्लस मैंने जब आप बात करें, ये छोटे छोटे नुस्खे आप करें, यूज़ करें। मेरे ख्याल में तो अगर सारी बातें आप ध्यान करते हैं, ब्रश करते हैं, नियमित रूप से ब्रश करते हैं, और रात को ब्रश करते हैं, उसके बाद दांतों की मसाज करते हैं, माउथ वॉश कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में तो वैसे ठीक हो जाना चाहिए। आइए किसी ने कुछ और कहना हो तो जी मैं देख लूँ पीछे हैं जो देखो। नहीं 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 नहीं, इसमें मेरे दांत में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं क्लियर है इसका। तो कुछ गुड मॉर्निंग सर जी, नीलम शुक्र। आइए यहाँ से कुछ लेके जाएं। मीठा कम से कम खाएं, उसके बाद तो मीठा ना खाएं, खाने के बाद बिल्कुल मीठा ना खाएं प्लीज़, मीठे से बचें। मैंने बारी बारी मीठे की बात की है, मीठा इसका दुश्मन है, मीठे से बचें, मीठे से मीठा ना खाएं एक बात, ठीक है जी। मिठाइयों से बचें, मीठी चीज़ों से बचें, खाने के बाद ब्रश करें, मसाज करें, डॉक्टर की डेंटल चेकअप नियमित रूप से करवाते रहें, ठीक है जी। तो ये, और योग की बातों को नियमित रूप से सैर, व्यायाम, योग, प्राणायाम करते रहें। बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जब आपके अंदर बॉडी इम्यूनिटी होगी, अच्छी होगी, तो बीमारियां भी कम आएंगी, ये तो बात है। तो बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएं, उसके अंदर बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बढ़िया योग करें। आजकल तो मौका भी बढ़िया है, योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें, सैर करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। हाँ जी, किसी और का प्रश्न मेरे ख्याल पीछे रह गया, छूट गया, कोई बात नहीं। फिर कभी अगर आपको मौका मिले तो मेरा नंबर आपके पास आ गया है, तो बातचीत कर सकते हैं। तो दो शब्दों के साथ पहले तो मैं धन्यवाद दोबारा कर लूँ केसी जी का। कपिल जी आपका धन्यवाद, और जितने भी मेरे से पहले वक्ता
इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन सभी को मेरा अभिनंदन। क्योंकि चाहे मुझे इतना समय हो गया योग करते हुए या करवाते हुए, लेकिन मैं अभी भी मैं अपने आप को योग का स्टूडेंट विद्यार्थी मानता हूँ। तो मेरे से पहले जितने भी वक्ता यहाँ बोल के गए हैं उन सबको मेरा अभिनंदन मेरा, और विशेष रूप से कामाख्या कुमार सर जी, जिन्हें मैं अपना दिल से आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। हर पैर पे, हर क्षण क्षण पे, एक एक कदम पे मुझे वो गाइड करते रहते हैं। तो एक मेरी पुस्तक अभी लिखने में जा रहा हूँ, जल्दी आ जाएगी, उसमें भी उनका पूरा सहयोग है। चलिए मैं लास्ट देख के फिर जी अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, देख लूँ कोई और तो नहीं आए। महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को अपनी आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मौका मिला फिर मिलेंगे।